फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माई ब्लंडर्स माई ग्रोथ। आज की जो टॉपिक है हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं, इट्स वेरी हार्ट टचिंग टॉपिक। वाई? बिकॉज दिस यू ऑल्सो मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन टू डे लाइफ। अभी आई एम, टू बी ऑनेस्ट, आई एम टेक्निकली वेरी वीक पर्सन। मुझे टेक्नोलॉजी से ज्यादा लगाव नहीं है और मेरा वीक पॉइंट है, मुझे बहुत जल्दी चीजें समझ में नहीं आती है। तो आई ऑलवेज यूज टू टेक हेल्प ऑफ माई सन। बेटा ये करके दो, ये करके दो, ये ऐप, ये वेबएक्स क्या है, ये फलाना क्या है। एंड यू नो ऐसे ही, जैसे बिकॉज मेरा वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, बट आई वॉन्ट एवरीथिंग रेडीमेड इन द प्लेट। इससे हेल्प मांग ली, उससे हेल्प मांग ली। नाउ एवरी टाइम माई सन्स यूज टू हेल्प मी आउट। बट एक दिन जब मेरी क्लास थी, यू नो, एंड आई वॉज वेरी मच इन टेंशन बिकॉज मैं ज्यादा मैनेज नहीं कर पाती थी टेक्निकली थिंग्स। तो मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा आज मेरी क्लास है, एंड ही टोल्ड मी दैट मम्मा आई वांट टू गो आउट, मुझे बाहर जाना है किसी काम से। एंड आई वाज लाइक, अरे यार तू चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्लास कैसे अटेंड करूंगी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ही वॉज नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड मे बी। सो ही जस्ट रिप्लाइड मी, मम्मा आपका क्या प्रॉब्लम है, आप ऑलवेज यू नो आप कब सीखोगी, आप हमेशा हेल्प मांगती फिरती हो इससे उससे। एंड दैट वॉज अ मोमेंट आई ब्रोक। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी आंख में से धड़ 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 आंसू शुरू हो गए। एंड वेन आई एम इन टू दैट स्टेट ऑफ माइंड वेर आई एम वेरी इमोशनल, आई टेंड टू राइट पोएम्स। और मैंने एक बहुत ही इमोशनल पोएम लिख डाली। उसके अंदर मैंने अपने सब जज्बातों को बाहर ला लिया, जैसे कि तुझे इतना बड़ा मैंने किया, ए फॉर एप्पल से सब कुछ सिखाया, और आज ये ऐसा टाइम है जहां पर यू डोंट, एंड ऑल दैट थिंग, यू नो। इतना माइंड ड्रामा के स्टेट में था कि ये सब बाहर आ रहा था मेरा। और वो पोयम लिख के मुझे हल्कापन फील हुआ। और जब शाम हुई तो मैंने मेरे बेटे को ये पोयम बताई, ताकि मुझे लगा कि वो भी मुझे अप्रिशिएट करेगा और उसको फील होगा कि मम्मी इज रियली हर्ट। लेकिन वो पोयम रीड करते ही मुझे बोला, मम्मा ये पोयम लिख के आप क्या प्रूव करना चाहती हो? डू यू वॉन्ट टू प्ले द रोल ऑफ विक्टिम? क्या इससे आपकी ग्रोथ होगी? एंड दैट वॉज द पॉइंट आई रियलाइज दैट आई वॉज इन अ ड्रामा स्टेट ऑफ माइंड। जब माइंड अपना ड्रामा स्टेट में होता है तो वो सिर्फ विक्टिम बना रहता है, और वो हमेशा यू फील करता है कि मैं बेचारी, आई एम अ पुअर पर्सन, यू नो, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, एंड ऑल दैट थिंग्स। फ्रॉम दैट डे ही स्टॉप्ड हेल्पिंग मी डायरेक्टली। जब भी मैं उससे हेल्प मांगती थी, ही यूज्ड टू टेल मी दैट मम्मा लर्न हाउ टू लर्न थिंग्स। लर्न हाउ टू लर्न थिंग्स, ये कैसे पॉसिबल है? मम्मी आपको कुछ नहीं आता है, आप गूगल करो, सीखो कि इसको कैसे सीखते हैं। ट्राई 1 time, 2 time, 3 times, एंड देन इफ यू कैन नॉट फाइंड, देन कम टू मी। ही स्टॉप्ड सर्विंग मी ऑन द प्लेट। जब भी अभी भी उसका यही मेरी तरफ रवैया है, एंड इट्स एट टाइम्स इट्स लिटिल इरिटेटिंग कि सिखा दो, अगर तुम्हें आता है तो मुझे सिखा दो। बट देन आई रियलाइज दैट जब कभी हमें कोई नहीं सिखाता है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, बिकॉज वी आर इन द टाइम्स वेर वी नीड टेक्नोलॉजी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वी कैन नॉट आस्क आवर सन्स एंड आवर डॉटर्स, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो। नहीं, हमें खुद को सीखना है। हमें ड्रामा के अंदर नहीं रहना है, हमें बेचारी बन के नहीं रहना है, हमें अपाहिज बन के नहीं रहना है। सो this was my realization that I had to come out of that emotional state, and with my rational mind I had to learn how to learn things. So remember, when people give you directly in the plate, they are not helping you. When people don't help you, they are helping you actually. So this was my realization. So I request everybody to keep yourself updated. बच्चे हैं, लेकिन वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है, यू डोंट नो। You cannot depend on anybody. They are helping you. They will help you inshallah, but in their own ways. So why not be independent?